प्रयागराज का नामकरण एवं महात्म्य। हमारा देश भारत विश्व की आत्मा कहलाता है और प्रयागराज भारत का प्राण कहा गया है। हमारी जीवनदायी शक्तियाँ इसी धरती से मिलती रही हैं। जिस तरह से सनातन धर्म अनादि कहा जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज की भी महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। अरण्य और नदी संस्कृति के बीच जन्म लेकर ऋषियों मुनियों की तपोभूमि के रूप में पंचतत्वों को पुष्पित पल्लवित करने वाली प्रयागराज की धरती देश को हमेशा ऊर्जा देती रही है। प्रकृष्टम सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति ज्ञेयते, दृष्ट्वा प्रकृष्ट्यागेभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणाद्भ्यः प्रयागमिति तन्नाम कृत हरिहराद्भ्यः। उत्कृष्ट यज्ञ और दान दक्षिणा आदि से संपन्न स्थल देखकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया, ऐसा उल्लेख कई पुराणों से मिलता है। तीर्थराज प्रयागराज एक ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थराज प्रयागराज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह वर्णन ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। अपने प्रकृष्टत्व अर्थात उत्कृष्टता के कारण यह प्रयागराज है और प्रधानता के कारण राज शब्द से युक्त है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में सविस्तार बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है, जिस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर, फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर, वहां भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता सिद्ध हुई और इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, तप कर्म, यज्ञादि के साथ साथ त्रिवेणी संगम अतीव महत्व है। यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर तीन नदियां अर्थात गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं और यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। इस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञादि कार्य संपन्न किए। ऋषियों और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आप को धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहां संगम स्नान का क्या फल है। इस पर महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर से लेकर वासुकी के हृदय पर पर्यंत कंबल और अश्वतर 2 भाग हैं और बहुमूलक नाग हैं। यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है। देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। ग्रहाण च यथा सूर्यो नक्षत्राण यथा शशि, तीर्थानामुत्तम तीर्थ प्रयागाख्यमनुत्तमम्। पद्म पुराण के ही अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इन नदियों के संगम में स्नान करने और गंगा जल पीने से मुक्ति मिलती है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इसी तरह स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य आदि में भी प्रयागराज की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भरद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा, हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वो बहुत ही पवित्र है, आप वहाँ भी रह सकते हैं।
श्री रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयागराज की महत्ता का वर्णन बहुत ही रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पते ही आव सब कोई, देव दनुज किन्न नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिबेनी, पूजही माधव पद जल जाता, परसी अच्छैवच हर्षी गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवा मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषया समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। माघ में साधु संत प्रातःकाल संगम स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विविध स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ का महत्व। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा गया है। इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात भी कही जाती है। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिषीय के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। वेद भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ हैं। कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है। कुंभ का महत्व न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी है। इस तरह कुंभ को वैश्विक संस्कृति का महापर्व कहा जाए तो गलत न होगा। चूँकि इस दौरान दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति में रचने बसने की कोशिश करते हैं, इसलिए कुंभ का महत्व और बढ़ जाता है। कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को अब शासन स्तर से महाकुंभ और इसके बीच 6 वर्ष पर आने वाले पर्व को कुंभ की संज्ञा दी गई है। पुराणों में कुंभ की अनेक कथाएं मिलती हैं।